हरे कृष्णा। तो चलिए फिर से अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। हमने साक्षी गोपाल जी के दर्शन कर लिए। हृदय बहुत संतुष्ट हो चुका है, बहुत खुश हो चुका है, बहुत इंस्पिरेशन मिल चुकी है ना। एक्साइटमेंट पूरी तरह से इकट्ठी हो गई है और अब हमें जाना है जगन्नाथपुरी। आप साक्षी गोपाल जी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। साक्षी गोपाल जी ना सिर्फ वृंदावन में आके मूर्तिमान हो गए, वो वही साक्षात कृष्ण है। आप अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे और ध्यान से, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है कि साक्षी गोपाल जी को जगन्नाथ मंदिर में भी स्थापित किया गया था और वहाँ पर साक्षी गोपाल जी ने बहुत लीलाएं करी थी। और अब ये मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी तो आप शायद समझेंगे नहीं, बट ये बहुत दिव्य लीलाएं होती है कि साक्षी गोपाल जी बहुत जल्दी से सारा प्रसाद भोग लगा लेते थे और जगन्नाथ जी ने स्वयं बोला कि साक्षी गोपाल जी यहाँ नहीं रहेंगे, तो इसलिए फिर साक्षी गोपाल जी को वापस वहीं पे मंदिर में स्थापित किया गया, उस स्थान पे जहाँ पे अभी वो है। और बीच में और भी प्रस्थान हुए थे। राजा आए, जो राजा हैं, कई लोग आए बीच में, राजा आए हैं, उन्होंने भगवान को अलग 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 जगह स्थापित किया है। तो साक्षी गोपाल जी ने बहुत भ्रमण करा उड़ीसा में, और किस प्रकार से वापस अपने स्थान पे पहुँचे हैं, ये सब जानना चाहिए। बहुत सुंदर है और श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में से ज़रूर बताते हैं। तो हम अब गाड़ी में फिर से बैठ चुके हैं, गाड़ी बढ़ चुकी है श्री जगन्नाथपुर की ओर। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। तो नींद आएगी, बहुत ज़ोर की नैप आएगी, कोई बात नहीं, आँख लगने दो, पर अपने मन को कह दो कि उठना है। जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने से पहले पहले हमें जागरूक होना है, बाहर से भी और भीतर से भी। इसलिए प्लीज़ किसी को कह के सोना कि थोड़ी देर में उठा दे, या अलार्म लगा लेना, या ड्राइवर को ज़रूर कह देना कि आपको उठा दे। तो अब आप जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ रहे हो। जगन्नाथपुरी की ओर जब हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कोई बस जा रही है आपके आगे, कोई ट्रक जा रहा है, सब में जगन्नाथ जी बने हुए हैं, आइस बनी हुई है, जगन्नाथ मंदिर बना हुआ है। कभी भी ना आप ये मत सोचना कि हम जा रहे हैं वहाँ पे ही दर्शन कर लेंगे। जब हम धाम की तरफ जाते हैं, हमें उस धाम के प्रति बहुत एक्साइटमेंट होनी चाहिए। हमारे को हर पल उसका दर्शन होते रहना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब हम टिकट करते हैं उसी दिन से हमारी यात्रा आरंभ हो जाती है। फिर तो हर जगह धाम का रिफ्लेक्शन, धाम के दर्शन, हर जगह जगह हर चीज़ आपका उद्दीपक बन जानी चाहिए। आपको बार बार स्मरण कराए जगन्नाथपुरी, आपके जिस भी धाम में आप जा रहे हो उधर के धाम की, मतलब वो दर्शन बार बार हमारे को उससे कनेक्शन फील करना। अरे वहाँ पे ऐसा, अरे ये ऐसा, वो ऐसा, अरे ये वहाँ की फ़ोटो है। तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ भगवान भी उद्दीपक भेजते रहते हैं। तो आप रास्ते में जब जा रहे हैं, यू मस्ट हैव अ वेरी एक्साइटेड मूड। बहुत क्यूरियस होना चाहिए भगवान को देखने के लिए, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होनी चाहिए। आप कोई साधारण स्थान में नहीं जा रहे, ये जगन्नाथपुरी धाम है, यहाँ पर साक्षात कृष्ण बैठे हुए हैं। यू हैव टू फील दैट थिंग। अगर आप इस चीज़ का अनुभव आरंभ से लेकर अनंत तक नहीं करोगे तो चूक जाओगे। ये जगन्नाथपुरी धाम है, जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं हम। देखो, प्रत्येक वस्तु में देखो भगवान का धाम कितना सुंदर है, कैसी हवाएं चलती हैं। ये हवा कहीं और महसूस नहीं हो सकती। ये दृश्य, ये सब बहुत सुंदर है। आप देखोगे कि हर लोकल पर्सन, हर कोई वहाँ पे जगन्नाथ जी से कैसा प्रेम करता है। आप, ये लोगों के अंदर भगवान के प्रति भाव और प्रेम है कि वो अपनी हर चीज़ में भगवान को रखते हैं। आप अगर किसी जगह पे आप
हो और आपके पास कोई बहुत फेमस जगह भी है तो भी आप उसे विजिट नहीं करते हो। ये सिर्फ भगवान ने ये धामवासियों को ऐसा सौभाग्य दिया है। आप कहोगे धाम में तो ऐसे कुछ लोग नहीं दिखते हमारे को कि बहुत धनी है, उनकी अवस्था बहुत अच्छी है। अरे बाबा, आप लोग बस ये सब गिनती करते रहना, आप उनके हृदय की तुलना नहीं कर सकते। वो भगवान से किस प्रकार से प्रेम करते हैं। अभी आप सोचो कि मैं बहुत भाव में बोल रही हूँ या फिर मतलब ये फैनेटिक है, ऐसे ही है। नहीं, आप इसको एक्सपीरियंस करके देखो कि कितने रिस्पेक्टफुल हैं वो जगन्नाथपुरी धाम के लिए, भगवान के लिए। आपको पता है, एक बार मैं ऑटो में जा रही थी और जैसे ही मंदिर को पास कर रहे थे उस ऑटो वाले ने चप्पल उतार दी, उसे पीछे कर दी चप्पल उतार के। अब आप कहोगे मैंने नोटिस कैसे करा? तो उसने थोड़ी देर के लिए पॉज लिया और फिर उसने नंगे पाँव अपने पैंडल्स जो भी उसको ब्रेक और क्लच पे पाँव रखा। तो मुझे नोटिस कर तब मैंने नोटिस करा कि वो धाम भगवान के चक्र को भगवान समझता है, मंदिर को भगवान समझता है। श्री मंदिर कहते हैं भगवान के मंदिर को। आप इसे बहुत साधारण समझेंगे कि हर चीज़ में भगवान का ही वो है। भगवान वहाँ जगन्नाथपुरी धाम है और इसलिए लोगों ने मतलब स्टिकर्स लगाए हुए हैं और ये वहाँ का चलन है, ऐसा नहीं है। वो भगवान को इम्पोर्टेंट समझते हैं। एक ज़माना होता था कि हर कोई अपने कॉपीज़ के पहले पन्ने पे भगवान का नाम लिखता था, जिनसे वो जिस रूप से वो प्रेम करते हैं। धीरे धीरे ट्रेंड बन गया है, बंद हो गया है ना। शर्म आती है, अरे कोई पढ़ ना ले या पागल ना लगे, है ना। सब भूलते जाओ। पर ये धामवासी है ना, ये बहुत इनोसेंट होते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा वैसे भक्ति नहीं करते कि दिखे सबको, पर इनका प्रेम, इनका स्वभाव, भगवान इससे बहुत प्रेम करते हैं। निवासी नीलाद्रो निहित चरणों अनंत शिरसी। भगवान इस नीलाद्रि के निवासी, इस जगन्नाथपुरी के निवासियों के सर पर अपने चरण को सदैव धारण करते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, उन्हें सनाथ करते हैं। वो वहाँ के नाथ हैं। वो इस जग के तो नाथ हैं, पर नीलाद्रि के निवासियों के लिए, उन धाम वासियों के बहुत प्रिय नाथ हैं। पिता के समान नाथ हैं वो। बहुत ध्यान करते हैं वो। और ध्यान आर्थिक व्यवस्था द्वारा या फिर आप शारीरिक स्वास्थ्य के द्वारा, आपके मापदंड अलग अलग हो सकते हैं, पर धाम में धामवासी आपको कैसे भी दिखे पर भगवान के लिए वो बहुत स्पेशल है। भगवान ने जो उनको भाव दिया है, जस्ट बिकॉज कि वो वहाँ पे बॉर्न है, उनका जन्म वहाँ पे हुआ है, इतना सुंदर भाव उनको बस जन्म से ही मिलता है। सार्थक होता उनका जन्म। वो हृदय में भगवान के लिए इतना प्रेम, इतना रस रखते हैं, जो हम लोगों को बहुत मेहनत करके शुद्धता के स्तर पर आकर हमें मिलता है, वो उनको नेचुरल बर्थ से ही मिलता है। भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। अपनी किसी भी वस्तु पे, अपने घर पे, घर के बाहर, अपने जो भी उनके साधन हैं, गाड़ी, स्कूटर, कुछ भी, उस पर रिक्शे वालों ने बैग्स पे, लॉकेट पे, कहीं ना कहीं वो अपने जगन्नाथ जी को अपने हृदय में धारण करके चलते हैं। तो आप जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ रहे हैं और बार बार आपको जगन्नाथ जी का स्मरण होता रहेगा। आप जब बढ़ेंगे ना तो आपको सीधे हाथ पे ना वहाँ का बस अड्डा दिखेगा। और वो बहुत सुंदर है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये भी एक मंदिर है। इतना सुंदर जगन्नाथ मंदिर के टॉम की तरह बनाया हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं और सबसे सुंदर पोस्टर तो वाला होता है जब लिखा आता है पूरी क्षेत्र में आपका स्वागत है, और जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी और वो समुद्र पीछे बना होता है। कितना सुंदर लगता है। तो पहले हम जगन्नाथपुरी की तरफ जब जाते थे
तो भगवान के दर्शन यानी कि जगन्नाथ मंदिर के दर्शन यानी जगन्नाथ जी के दर्शन है, ठीक है। अच्छा, एक ना मैं चीज़ भूल रही हूँ, तो मैं जो वहाँ के धाम वासियों की बात कर रही थी ना, छोटी छोटी और चीज़ बता देती हूँ, आप नहीं तो मेरे दिमाग से निकल जाएगा। जो धाम वासी है ना वहाँ के, वो लोगों के लिए आप लोग जब अपने आपके आसपास कोई फेमस जगह हो, अगर सपोज करो हमारे ही यहाँ पर अगर हमारे क्षेत्र में गंगा जी आ जाए, तो हम लोग ना गंगा जी में स्नान करने के लिए दूर तक ज़रूर जा सकते हैं, पर जब हमारे पास आ जाएगी ना, तो हम लोग उनके स्नान को मूल्यवान नहीं समझेंगे। अरे पास ही तो है, कभी भी चले जाएंगे, कभी भी चलेंगे, ये मन में धारणा रख के हम कभी भी नहीं जाते। जैसे अगर वृंदावन हमारे पास है, तो हम लोग कितनी बार वृंदावन विजिट कर लेते हैं। और यहाँ पर फॉरेन से कितने लोग कितने महीनों के लिए वृंदावन धाम के लिए आते हैं। कितने लोगों के लिए वृंदावन धाम पहुँचना बहुत कठिन होता है, एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, पर हमारे लिए बहुत क्लोज है, हम कितनी बार विजिट कर लेते हैं। हाँ, और ये धामवासी जब इनकी कोई भी छुट्टी होती है ना, मैं इस तरह से ही प्लान करती हूँ कि कोई या तो संडे ना आए, या फिर कोई लोकल कोई मतलब नेशनल हॉलीडे या कोई भी हॉलीडे ना आए, क्योंकि जगन्नाथपुरी नहीं, कलकत्ता और आसपास जितना भी कटक क्षेत्र, आसपास जितने भी गांव हैं, लोग मैक्सिमम वहाँ पर पहुँचते हैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पर आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि लोगों के लिए कितना ज़रूरी है भगवान के दर्शन, कि छुट्टी होते ही वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते हैं। उनके लिए कोई साधारण बात नहीं है भगवान का उपस्थित होना। वो उसको साक्षात्कार, उसे सत्य फील करते हैं, वो भगवान को वहाँ देखते हैं। बस कभी कभी ना हर चीज़ का ना एक भाव दिखता नहीं है, पर ये भी मान लेना कि भगवान है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका प्रभाव हमें कितना दिखे या उस व्यक्ति में कितना दिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये ही मान लेना कि वहाँ भगवान उपस्थित है, ये हमारे न जाने जीवन की किन 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 गांठों से हमें मुक्त कर सकता है, न जाने किस रास्ते पर हमें प्रगति की ओर ले जा सकता है, मार्ग खोल देता है। सिर्फ इतना मान लेना कि वहाँ भगवान है। तो ये सब चीज़ें जगन्नाथपुर के धामवासियों में है। प्रत्येक धामवासी वहाँ पर जब शॉप खोलता है, कुछ खोलता है, मंदिर के सामने आता है, खड़ा होता है, चप्पल उतारता है, हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं करता है। हमारी तरह नहीं है कि बस भागो, टाइम पे पहुँचना है, और जिस दिन टाइम हो जल्दी भी पहुँच रहे हो, फिर भी इधर से उधर किसी प्रजल्पा पे लग जाएंगे, पर भगवान का स्मरण नहीं करेंगे। टाइम बचे और बोल दिया जाए कि आज भगवान के लिए कुछ करते हो, उसी टाइम अरे आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं वो कर लेता हूँ, बस टाल दो। पर वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ एक छोटे से छोटा व्यक्ति, वहाँ पे जो धूप बेचते हैं ना, वो भी भगवान को प्रार्थना करके अपनी दुकान लगाते हैं। बड़े बड़े व्यक्ति भगवान को प्रार्थना करते हैं, वो भगवान की रोटी खा रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है, उन्हें अच्छे से पता है कि भगवान ही उनका भरण पोषण कर रहे हैं। वहाँ पे कोई ना भगवान से शिकायत नहीं करता कि हम ऐसे हम वैसे, वो भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं। जाके देखो, सुबह हम लोग तो फिर भी जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं, उनके लिए पतित पावन जगन्नाथ जी के समान है। उनको देखकर वो 10 अवतार स्तोत्र और अपने जो भी भाषा में जो जो भजन है उसे गाते हैं। प्रतिदिन प्रतिदिन वहाँ पे लोग मंगल आरती के दर्शन करने जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ कीर्तन करते हैं। क्या आवश्यकता है प्रतिदिन आने की? क्यों? आप रोज़ कभी भी किसी भी वक्त वहाँ चले जाओ, 8 बजे वो मंदिर प्रांगण में बैठकर बीच में एक दिया लगाकर और जगन्नाथ जी की एक फ़ोटो लगाकर, एक कलश में ना फ्लावर्स वगैरह ऊपर दिए सब रख के, इतनी देर तक वो घंटे घंटे तक कीर्तन करते रहते हैं।
प्रतिदिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे आज ये कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं, खा लेते पी लेते हैं, जल्दी सो जाते हैं। हाँ, पर उनके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। वो प्रतिदिन शाम को कीर्तन करते हैं वहाँ पे। कुछ लोग सुबह वहाँ पे खड़े होके कीर्तन करते हैं। मतलब भगवान के लिए समय निकालना, मुझे नहीं लगता ये कोई परंपरा है, ये कोई उनका रिवाज है या उनकी कोई पूजा विधि है। फेल हो जाते यार। पूजा पूजा एक घर तक सीमित होती है, पूजा हमारे मंदिर तक सीमित होती है, पर हम अपना मंदिर छोड़ के, अपने घर के स्थान को छोड़कर भगवान के पास आके प्रतिदिन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। मंदिर आना, स्नान करके आना, अपने कार्य छोड़कर आना, वहाँ स्त्रियाँ भी होती हैं वो। और मॉर्निंग में आप कभी देखोगे ना, जो वहाँ पे लोग होते हैं भगवान के जब दर्शन करने आते हैं, वो उनके लिए भगवान का दर्शन करना उनके लिए उत्साह से कम नहीं है। ऐसे नहीं कि कुछ भी बन के आ जाते हैं, बल्कि वो बाकी टाइम पे फिर भी नॉर्मल दिखेंगे, पर जो भगवान के दर्शन करने आते हैं पूरी तरह से सुसज्जित होकर आते हैं। इतनी हाथ भरे होते हैं कि चूड़ियों से, अच्छी साड़ियाँ पहनते हैं और लिपस्टिक वगैरह सब कुछ लगा के भगवान के लिए तैयार होके जाते हैं। कितने सुंदर लगते हैं। एक सर पे घूंघट, एक अलग से कंधे पर कुछ, उनके पाँव में अलता, ऐसे बस हर चीज़ में दर्शन है। ये सब चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ना भगवान को ना बहुत अच्छा लगता होगा कि ये मुझसे नहीं, मेरी हर चीज़ से प्रेम करता है। महबूब की हर चीज़ इसके लिए महबूब ही है। ऐसा ही प्रेम होना चाहिए ना। तो हर चीज़ ऑब्जर्व करनी है। अब देख लो, जगन्नाथपुरी तो लगता है मैं आपको कौन से पार्ट पे पहुंचाऊंगी। अब पार्ट 5 हो रहा है और आगे भी है, पर डोंट वरी, अब सुनोगे ना तो प्रेम हो जाएगा जगन्नाथ जी से। मैं भी तो आपके साथ हूँ, यात्रा कर रही हूँ। अब मैं हूँ तो धीरे धीरे यात्रा करने क्यों दूंगी मैं आपको। ऐसे थोड़ा ना प्रेम होता है भगवान से। भगवान से प्रेम करना है ना, डेवलप करना है, तो सुनो। नहीं तो क्या देखोगे वहाँ जाकर, करोड़ों लोग आते हैं और धाम के बारे में चर्चाएं करना भूल जाते हैं। बस इतना पता चलता है कि वो धाम होके आए हैं, और धाम होके आए हैं इसका सबूत उनके मुख से कथा नहीं, उनके द्वारा भेजा गया बस प्रसाद होता है। हर जगह प्रसाद पहुंचा दो और ये प्रूफ कर दो कि देखो जी हम धाम होके आए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। जब कोई धाम आता था ना, धाम से आता था, तो लोग चौबारे पर ही बिठा लेते थे उसे। उस दिन वो अपने घर में ना भोजन बनाएगा, कुछ नहीं करेगा, सब लोग आसपास के उसकी सेवा करते हैं, उसको भोजन खिलाते हैं, उसकी उसको आराम पहुंचाते हैं, और फिर उससे पूछते हैं कि कैसे दर्शन हुए, वहाँ की महिमा बताओ, वहाँ के भगवान कैसे हैं, हर चीज़ बस पूछते हैं। जब वो पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं, फिर वो अपने घर की ओर प्रवेश करते हैं। तो ये सिस्टम होता है। पर हम तो मॉडर्न बने जा रहे हैं। मॉडर्न बनने का मतलब यही होता है ना कि हम भगवान से दूर होते जाएं, जो हमारे पास है उन सब को खोते जाएं, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए संघर्ष करते जाएं। यही तो मॉडर्न होना होता है ना। करते रहो, तरक्की करते रहो। सिर्फ इस जगह तक ही तरक्की होगी, इसके बाहर नहीं। ये तरक्की लिमिटेड है, सीमित है। मिल जाएगी, मिल ही जाएगी। ना मिले ऐसा नहीं है, मिलेगी। पर सुंदर तरक्की तो वो है जो हमसे दूर होती रहे और हम उसके लिए तड़पते भी रहें। सुंदर तरक्की तो वो होती है, वो है भगवान के चरण, भगवान का प्रेम। भले ही कितना दूर दिखता हो, पर ये सोच सोच कर भी कि वो दूर है, पर प्रेम बढ़ता रहे, तड़प बढ़ती रहे। तो
जगन्नाथपुरी धाम। अब हम जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने वाले हैं। आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए, कब मंदिर दिखेगा, कब मंदिर की ध्वजा दिखेगी। थ्रिल होना चाहिए, आँख लगी होनी चाहिए, अब आया अब आया अब आया। अभी तो पहला दर्शन कहाँ होता है? पहले दर्शन होता था अटहर नाला पे, बट अभी जिस तरह से सब कुछ चल रहा है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो पहले ही एक फ्लाईओवर आने वाला होता है और वहीं से मंदिर दिख जाता है। वो होता है पहला दर्शन। वो चूक जाएगा क्योंकि वो 1 सेकंड का ही होता है, क्रॉस हो गया। अब आएगा अटहर नाला, जहाँ से अब हमारा प्रवेश बंद हो चुका है। एवरी टाइम वहाँ पुलिस वाले होते हैं और सिटी के अंदर से एंट्री करना बंद हो गया है। पर जब चैतन्य महाप्रभु थे, और अभी कुछ समय से ही बंद हुआ है, 1-2 साल पहले से, नहीं तो पहले वहीं से जाते थे। अटहर नाला, अगर आप कुछ ऐसे समय पे जा रहे हो कि जब खुला हुआ है, तो आप अटहर नाला पे जाओगे। अटहर नाला, अटहर नाला मतलब जहाँ 18 नाला, नाले मतलब आप बताइए, 18 नाले कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, उसे बोलते हैं अटहर नाला। तो अटहर नाला, डोंट थिंक नाला स्मेली फील, ऐसा नहीं करना। ये बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। और अब तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे इतना सुंदर कंस्ट्रक्शन कर दिया है, गरुण जी वहाँ पे स्थापित हैं और बहुत सुंदर स्थान बन गया वो स्थान पे पहली बार जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते करते पहला दर्शन जगन्नाथ मंदिर का होता है, चक्र का होता है। और उससे सिर्फ 6 किलोमीटर दूर ही रह जाता है जगन्नाथ मंदिर। तो ये अटहर नाला, ये बहुत सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु और सभी जो भी बंगाल से या कहीं बाहर से आ रहे होते थे, उनके लिए ये स्थान पहला होता था जब वो जगन्नाथ जी के मंदिर को देखते थे, और ये सचेत हो जाते थे कि इसके बाद वो मंदिर बस आने ही वाला है। तो ये स्थान बहुत सुंदर है। इसके बारे में थोड़ा सा बताते हुए चलती हूँ कि चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार जगन्नाथपुरी आ रहे थे, तो इस स्थान पर उन्होंने मंदिर के पहले दर्शन किए और सब लोग वाह भाव विभोर हो गए। बहुत कीर्तन करा, बहुत आनंद आया, और उसके बाद सब ने वहाँ पर विश्राम करा। क्यों विश्राम करा? क्योंकि भगवान के सामने जब हम दर्शन करने जाते हैं, तो हमारे हृदय में खूब एक्साइटमेंट होनी चाहिए। हमारे चेहरे पे, हमारे शरीर में थकावट नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान आप भी रखना कि जब आप मंदिर जाओ तो थोड़ी सी थकावट उतार लेना अपनी, ठीक है? भगवान को हम देखने जा रहे हैं, भगवान को हमें जागरूक होकर खुशी प्रसन्नता से देखना है। और भगवान अगर हमें थका हुआ देखेंगे तो क्या फील करेंगे वो, कि ये मुझसे मिलने के लिए ऐसे एक्साइटेड है, थका थका। भगवान को तो दुख होगा ना। तो इसलिए हमारे हृदय में प्रसन्नता है, वो हमारी शारीरिक स्वास्थ्य से दिखेगी ना। तो इसलिए महाप्रभु की आज्ञा से सब लोगों ने वहाँ पर पहले विश्राम करा, और अब महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से और भक्तों से पूछा कि जगन्नाथ मंदिर अब बस बिल्कुल ही निकट है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, या तो आप लोग पहले जाइए और मैं आपके पीछे आता हूँ, या फिर मुझे पहले जाने दीजिए और आप सब मेरे पीछे आए। पर मैं अकेले दर्शन करना चाहता हूँ। पहला दर्शन, मैं जगन्नाथ जी का ये पहले दर्शन होंगे मेरे, जिसे मैं स्वयं अकेले ही करना चाहता हूँ। तो आप बताइए आपकी इच्छा क्या है? तो सभी भक्तों ने और नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि प्रभु पहले आप जाइए, हम पीछे से आते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर एक शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान के दर्शन जब हमें करने होते हैं, तो हमें आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से एकांत में होना चाहिए,
अकेला होना चाहिए। आप कहोगे ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पूरी तरह से संभव है, पूरी तरह से संभव है। जब आप मंदिर में जाओ तो वैसे भी हम मंदिर में आगे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हम प्रवेश तो साथ कर रहे हैं, पर अपनी इच्छा के अनुसार हर कोई दर्शन करना चाहता है। किसी को समय लग जाए, किसी को कुछ हो जाए, तो आप ऐसे निश्चित कर लो कि हम मंदिर के सामने खड़े हो जाएंगे। जब बाहर निकलेंगे सामने खड़े होंगे तो सब लोग वहाँ पर इंतज़ार करेंगे। इस प्रकार से सब आगे पीछे होकर भगवान के दर्शन अपनी इच्छा अनुसार, अपनी भूख के अनुसार कर सकते हैं, अकेले। ठीक है, तो भगवान को एक्साइटमेंट दिखानी होती है, भगवान को भाव दिखाने होते हैं। जो भी हमने भगवान के लिए एकत्र करा है, हम और क्या भगवान को चढ़ा सकते हैं। लोग भगवान के लिए बहुत कुछ लेके जाते हैं, पर हमारे को अपने भाव, अपनी तड़प, अपना प्रेम, अपनी बातें, सब कुछ, सारी प्रार्थनाएं भगवान के चरणों में उनके दर्शन के समय रख देनी चाहिए। तो आप अगर किसी के साथ होगे, वार्तालाप करोगे, इससे आप अपने भाव में विक्षेप उत्पन्न करोगे ना। अच्छा सुन सुन क्या कर रही है, अरे देख 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 उड़े जगन्नाथ जी, अरे देख देख, अरे इधर इधर इधर, अरे भीड़ भीड़, अरे तू मेरे पीछे चल मेरे पीछे चल। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। आपको पता है जगन्नाथ जी आपको देखने के लिए खड़े हुए हैं। मजाल है किसी की कोई आपको हिला दे, मजाल है कि भीड़ में भी आपको कोई धक्का दे दे, मजाल है कि भीड़ आपको अपने साथ खींच के चली जाए। कोई नहीं हिलाएगा। अगर आप भगवान के चरणों में ये सब चढ़ाने के लिए आए हो, तो भगवान स्वीकार करने के लिए बैठे हैं। कोई आपको नहीं धक्का देगा, कोई भीड़ आपको प्रभावित नहीं करेगी। आप बिल्कुल शांत हृदय के साथ भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ पति बच्चे सबसे थोड़ा सा अलग होके दर्शन कीजिए। सबको अधिकार है, बच्चों को भी, आपको भी, आपके हस्बैंड को, आपके साथ जो आए हैं सबको अधिकार है। तो समझदारी से दर्शन कीजिए। और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप पहले दर्शन कर लीजिए, फिर बच्चों को लेके जाइए। पर पहले दर्शन, आप पहला दर्शन कर रहे हैं अभी, तो ये पहला दर्शन सारी ज़िंदगी आपको, आपके लिए एक यादगार पल बन जाए। इसलिए प्लीज़ ध्यान से, बहुत ध्यान से। आजकल तो शादी में लड़की जब एंट्री करती है तो पति दुल्हन को पहली बार दुल्हन के रूप में देखे, उसके लिए भी इतना सुंदर इंतज़ाम किया जाता है। तो भगवान से मिलने के लिए इतनी जल्दी क्यों, इतना साधारण क्यों? तो थोड़ा सा इंतज़ाम, थोड़ी सी समझदारी, और फिर केवल भगवान से मिलन, भगवान के दर्शन। तो चैतन्य महाप्रभु हमें ये शिक्षा देते हैं। उसके बाद नित्यानंद प्रभु और सबकी सहमति से चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और जब उनकी आँखों से ओझल हो जाते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर को दंडवत प्रणाम करते हैं दूर से, और फिर इतनी तेज़ भागते हैं और भागते जाते हैं, इतनी तेज़ भागते हैं, मंदिर के भीतर पहुंच जाते हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ जी को देखा, उनकी गति को कोई रोक ही नहीं पा रहा, वो सीधा गर्भगृह में प्रवेश कर गए और भगवान को उन्होंने गले लगाने की कोशिश करी, पकड़ने की कोशिश करी, और वो सीधा चले गए मंदिर के अंदर तक और भगवान को आलिंगन कर दिया। ऐसे एक्साइटमेंट अब कुछ तो बनती है ना भगवान की लेवल पे, है ना। भगवान को आलिंगन कर दिया, और जैसे आलिंगन करा
फिर बस चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो गए, धम से ज़मीन पे गिर गए। और सब लोग उनको उस टाइम मैड बोल रहे हैं। आपको पता है, चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ पहली बार, सिर्फ इसी समय जब वो होश में नहीं थे, पूरे भाव विभोर थे, उन्होंने वो जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह तक प्रवेश कर गए, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, भगवान को स्पर्श कर दिया, आलिंगन कर दिया। ये सिर्फ पहली बार ही हुआ था। उसके बाद भगवान ने कभी भी गर्भगृह में प्रवेश नहीं करा, क्योंकि वो समझ गए थे कि जब वो भगवान के करीब आ जाते हैं तो वो भारी विचार बिल्कुल छोड़ देते हैं, वो नियंत्रण नहीं कर पाते अपने आप को। इसलिए उसके बाद कभी भी उन्होंने गर्भगृह में, यानी जहाँ भगवान बैठे हैं, उधर प्रवेश नहीं करा। दूर से ही गरुण जी जहाँ है वहीं पे खड़े होकर फिर सदैव वहीं उसी स्थान से ही उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। तो आप लोग, जब हम लोग इस्कॉन में सुनते हैं कि दर्शन हमारे को अंदर जाके नहीं करने चाहिए, इसमें नहीं करने चाहिए जैसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई मर्यादा नहीं है। ये तो भगवान ने कोई नियम नहीं बनाया था, ये तो भगवान का एक भगवान की मजबूरी थी, भगवान के अंदर भाव थे। भगवान अनकंट्रोल्ड हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु जो जग को भक्ति करना सिखाने आए हैं, वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, इसलिए वो अंदर नहीं जा रहे हैं। श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर भी नहीं जाते थे। इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। पर हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु, लगभग 6 फुट हाइट थी ना, उससे भी ज़्यादा थी शायद। हमारी हाइट्स कितनी हैं? क्या हमें जगन्नाथ जी के एकदम स्पष्ट दर्शन हो सकते हैं? तो कोई बात नहीं, हम अंदर जाते हैं, हमें जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए। शुक्र है मुझे ये सब नहीं पता, शुरू में मैंने इसका पालन किया था, पर ये संभव नहीं हो पाता था। फिर हम क्या करेंगे? अपराध करेंगे, मंदिर में पीछे कहीं पे चढ़ेंगे, कुछ इस चीज़ पे खड़े होने की कोशिश करेंगे, वो भी तो अपराध है, मंदिर की वस्तुओं पर चढ़ना। तो इससे अच्छा है भीतर जाके ही दर्शन करने चाहिए। अगर मैंने नियम पालन किया होता ना, तो मैं अपने इस जीवन काल में कभी भी गर्भगृह में दर्शन नहीं कर पाती, जो कि अब बंद हो चुके हैं। भगवान के करीब तक पहुंचना असंभव था। अगर मैं मर्यादाओं में रह जाती और तत्व को नहीं समझ पाती, तो शायद मैं भी वो दर्शन नहीं कर पाती। तो पर मैंने किए और मैं खूब तृप्त हुई हूँ, उन्हीं दर्शनों के बल पर जीती हूँ। तो वो दर्शन बहुत सुंदर होते हैं। तो उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल भाव विभोर हो गए, वो गिर पड़े और सब लोग जो वहाँ के गार्ड्स थे वो उनको इतना अजीब से ट्रीट कर रहे थे। ये कौन है, ये पागल है, ये किस प्रकार से मंदिर तक प्रवेश करके भगवान को स्पर्श कर दिया, ये क्या है, ये तो पागल लग रहा है, ये गिर गया है, कितनी जोर की गिरा है, ये मर तो नहीं गया, कैसी कैसी बातें हो रही थी पता है। और फिर आते हैं बीच में सार्वभौम भट्टाचार्य, और वो चैतन्य महाप्रभु को देखते ही समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई दिव्य आत्मा है, ये कोई भगवान का प्रकाश है। और वो आदेश देते हैं सबको कि चैतन्य महाप्रभु को उठाओ और मेरे घर लेके चलो। आपको पता है ये दृश्य इतना सुंदर था, इतना सुंदर। सब ने चैतन्य महाप्रभु को उठा लिया। चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल अचेत हैं, कुछ भी उनको सुध नहीं है, बिल्कुल भी वो होश में नहीं है। और क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य किसी को सम्मान दे रहे हैं, तो वो सबके लिए पूजनीय है। और चैतन्य महाप्रभु ने सैफरन पहना हुआ है, सन्यासी के वेश में है। तो हर कोई जब देख रहा है कि किस प्रकार से एक सन्यासी को लेके जा रहे हैं, वो लटके हुए उनके हाथ पैर,
सब लोग भगवान को स्पर्श कर रहे हैं, भगवान के पैर छू रहे हैं, और किस तरह से भीड़ से सब जो गार्ड्स हैं वो चैतन्य महाप्रभु को निकाल रहे हैं, वहाँ से लेके जा रहे हैं बाहर, और सब स्पर्श करे जा रहे हैं। ये सब देखकर नित्यानंद प्रभु भाव विभोर हो गए कि किस प्रकार भगवान का स्पर्श सबको कितना सुलभ हो रहा है। सब हैरान है। नित्यानंद प्रभु हृदय में विचार कर रहे, डोंट वरी, वहाँ पे नहीं है क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो पीछे पीछे आएंगे, और जब वो आएंगे तो देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ नहीं है, पर उनकी चर्चा है। सब लोग विचार बातें कर रहे हैं कि कौन है ये सन्यासी जो इतना भाव विभोर हो गया, बेहोश हो गया, उसके हृदय में किस प्रकार से सात्विक भाव उत्पन्न हुए, वो किस प्रकार से बेहोश हो गया, किस प्रकार से उसे उठा के ले जाया गया। ये सब सुनते ही नित्यानंद प्रभु समझ गए, सब भक्त समझ गए कि वही चैतन्य महाप्रभु की बात हो रही है। फिर उन्होंने सबसे पूछा कि कहाँ लेके गए हैं, तब उन्हें पता चला कि सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुँचे हैं चैतन्य महाप्रभु। फिर वो स्थान पे जाते हैं। तो ये चैतन्य लीला है, ये अद्भुत लीला है, ये बहुत सुंदर लीला है। भगवान जगन्नाथपुर में प्रवेश कर रहे, और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के समक्ष जो जो व्यक्ति हैं, जो जो भक्त हैं, उन सब के हृदय में भगवान को अपने मूल रूप में, भक्तिमय रूप में भक्ति स्थापित करने के लिए प्रवेश करना है। इसलिए जगन्नाथ जी प्रवेश तभी कर पाएंगे जब चैतन्य महाप्रभु सबके हृदय में प्रवेश करेंगे। इस लीला से ये पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु के बिना भगवान कृष्ण अपने पूर्ण रूप में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य के जीवन में सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश करा, उसके बाद भगवान पूर्ण रूप से सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में सदैव सदैव के लिए प्रवेश कर जाएंगे। ये लीला बहुत सुंदर है कि किस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य और अनेक भक्तों का हृदय परिवर्तित हुआ, और भगवान कृष्ण के असली रूप को, उनके प्रेममय रूप को, उनके साक्षात रूप को अनुभव करते हुए प्रेम भक्ति सबने करी, और ये संभव हुआ महावदान्य चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। ये था अटहर नाला, ठीक है। यहाँ से चैतन्य महाप्रभु की यात्रा आरंभ होती है जगन्नाथ मंदिर के लिए, और हमारी भी आरंभ होती है, पर हमारा मार्ग बदल चुका है, ठीक है। हम जा रहे हैं सीधा, ठीक है। अब बस थोड़ा सा ही रास्ता रह गया, लगभग आधा किलोमीटर, जब हम जगन्नाथपुरी के अंदर प्रवेश करेंगे, और वो रास्ता है सी की तरफ से, ठीक है। तो आप अब अपनी खिड़कियाँ खोल देना, ठीक है, और सामने बिल्कुल होशो हवास में देखते रहना, और काउंटडाउन, ठीक है, उल्टी गिनती शुरू कर देना, और कुछ ही क्षणों में आपके सामने महोदधि होगा। हाँ, इतना सुंदर भगवान का कृपा सागर आपको दिखेगा। वो पल 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और इतना बड़ा सागर, इतनी ऊंची ऊंची लहरें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। तो हम सबको बहुत 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 बधाई हो, हम जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर चुके हैं। हरि बोल। तो अब हमें जाते ही क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले अपने रूम में चेक इन करो और विश्राम करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ।